हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी का एकदम काढ़ा वीडियो। जैसे कि आपने अम्ल क्षार लवण का भाग 1 भाग 2 से लेकर 8 तक देखा होगा और ये हमारा भाग 9 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 1 से 99 मैंने करवा दिया और यहाँ पे सेंचुरी से लेकर के यानी 100 से लेकर के 110 ऑब्जेक्टिव यानी 10 ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे ओनली लवण के परिवार से, यानी जिसका नाम है यहाँ पे विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण से जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, विरंजक चूर्ण से जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है वह सारा ऑब्जेक्टिव मैंने इस पे डाल दिया हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड में हर एक साल जो क्वेश्चन पूछा गया है आप जाके मिलाएं, पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है क्या 100 नंबर कह रहा है क्या, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। देखो देखो, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, आप जाके उल्टाओ क्वेश्चन बैंक और देखो, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे विरंजक चूर्ण जो होता है वह रासायनिक इसका नाम जो होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। चलिए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम Ca जो होता है कैल्शियम होता है और यहाँ पे O ऑक्सीजन होता है और Cl2 क्या होता है? क्लोराइड। और डाई मतलब दो, तो दो क्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। कहीं कहीं एग्जाम में यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में क्या करता है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देता है, यानी इसी को आपको इस तरह से लिख करके दे देगा और आप क्या करते हैं यहाँ पे गलती करके चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में ये देगा और बी में ये देगा और सी में दोनों देगा, डी में कोई नहीं, तो इसमें आंसर होगा सी ना। लेकिन आप क्या करते हैं, ए मार के चले आते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे 102 से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 107 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि NaCl के जलीय विलयन में, NaCl मैंने पढ़ाया था लवण के पहला परिवार था, जाके आप देख सकते हैं पीछे वाला वीडियो, लवण के पहला परिवार था NaCl। इसका जो जलीय विलयन होगा यानी नमक को जब जल में मिलाएंगे, जैसे मान लो ये एक बीकर है और इस बीकर में पानी है और इसमें हम क्या करते हैं NaCl डाल देते हैं, तो ये एक विलयन बनेगा। यह कैसा विलयन? तो नमक का जलीय विलयन यानी NaCl का जलीय विलयन। और जब जलीय विलयन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को जब देंगे तो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो ये जो Cl प्राप्त हुआ यानी क्लोरीन जो प्राप्त हुआ, क्लोरीन गैस यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्लोरीन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, जब क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हो जाए तो प्रयोगशाला से आप लाएं बूझा हुआ चूना। क्या लाएं? बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना को और क्लोरीन गैस के साथ जब आप अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। जैसा कि 102 ऑब्जेक्टिव कह रहा है, यहाँ पर ये CaOH का होल ट्वाइस बूझा हुआ चूना है और इसमें OH लगा है, क्या होगा? क्षार होगा। और यहाँ पर Cl है, ये क्लोरीन गैस है। जब दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड तो बना ही, और यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, उसके बाद जो है इसमें हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाया, यहाँ पे जल बना लिया। ठीक है, यदि संतुलन नहीं है तो संतुलन आप कर सकते हैं, संतुलन है तो ठीक ही है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी कहता है विरंजक चूर्ण का 4 उपयोग बताएं, कभी कभी कहता है विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, विरंजक चूर्ण का उपयोग इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में करते हैं। ऑप्शन बी, सूती में। ऑप्शन सी, लेनिन में। और डी, सभी। तो क्या होगा, सूती वस्त्र है, लेनिन वस्त्र है, यानी वस्त्र उद्योग में करते हैं। वो भी क्या चीज के लिए? तो विरंजक करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं विरंजक का मतलब होता है इसको साफ सफाई करना। ठीक है, अब देखो कागज के फैक्ट्री में तथा लकड़ी के मज्जा में भी किसका उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। समझ में आ रहा है ना? अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं 105 क्या कर रहा है, पीने वाले पानी जो होता है ना, उस पानी में जो जीवाणु होता है उसको मारने में, और जब उस पानी को हम पिएंगे साफ पानी को यानी पेयजल को, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में रोग भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है जीवाणुओं से नष्ट करने में किसका उपयोग करते हैं, यानी पानी को साफ सफाई में तो विरंजक चूर्ण का ही उपयोग करते हैं। और
हम आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, बहुत सारा जो दवा बनता है उसमें भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हो ही गया था। अब यहाँ पर क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में पूछेगा, क्लोरोफॉर्म क्या चीज से बनाया जाता है। यहाँ दिख नहीं रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है। हाँ, क्लोरोफॉर्म CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफॉर्म जो है यह बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, यानी विरंजक चूर्ण से बनाया जाता है। उसके बाद ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए आप देखे होंगे जो हम लोग का ठंडी का कपड़ा होता है ना, तो क्या कहते हैं, या जो महंगे कपड़ा होता है उस कपड़ा को क्या कहते हैं, हम लोग जाते हैं विरंजक करवाने के लिए, खुद से साफ नहीं करते हैं और साफ करवाते हैं। यानी वहाँ पे क्या होता है, विरंजक करता है वो विरंजक चूर्ण से, जिसके कारण क्या होता है, ऊनी कपड़ा जो है वो सिकुड़ता नहीं है, वह जैसा रहता है उस तरह से ये बनाया रहता है। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको यहाँ बताया और कोई वाक्य है क्या? हाँ हो गया। चलिए, हमने आपको यहाँ बताया 100 से लेकर के 110, यदि एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा तो विरंजक चूर्ण की बात चलेगा ऑब्जेक्ट एग्जामिनर को, तो वह कहीं से नहीं मेरे बोर्ड से आएगा, चाहे वह SSC हो या ग्रुप डी हो या जो भी चीज़ हो या बिहार बोर्ड हो, है ना, या कोई भी बोर्ड हो, प्रत्येक बोर्ड के लिए आपको सिर्फ टॉपिक से मतलब है, NCERT बुक से मतलब है। यहाँ पे मैंने अम्ल क्षार लवण NCERT का लिया और टॉपिक यहाँ पे क्या है, विरंजक चूर्ण। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक